जय हिंद दोस्तों। आज G20 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको इस वीडियो में डालने का कोशिश किया गया है। ये प्रश्न बेसिक टू एडवांस रहेंगे और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि शायद एग्ज़ाम में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो इसको अच्छे से करिए, ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा पहले खुद से लगाने का। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल, G20 समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ बात कर रही है स्थापना के बारे में, G20 समूह के। तो G20 समूह की स्थापना 1999 में की गई थी। इससे संबंधित जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो G7 जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान तथा इटली शामिल थे, इनके विदेश मंत्रियों द्वारा G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देने का मैं कोशिश करूं तो आप 1945 में एक मेजर इवेंट होता है पूरे विश्व में जिसको कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है तो इसके बाद बहुत सारे संस्थाओं का जन्म होना शुरू होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि G7 की स्थापना हुई। इसमें फिर एक रसिया को 1997 में ऐड करके G8 बनाया गया और फिर यही आगे चल के आपको 1999 में G20 बना। ठीक है, यानी कि G20 के लिए G7 ने प्रयास किया और तब जाकर के G20 की स्थापना हुई। G20 में कुल सदस्य देशों की संख्या अगर देखें तो देशों की बात करें तो 19 है। इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। तो कुल मिला के इतने अभी G20 में शामिल है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जितने भी ये नीले कलर के शेडेड हैं ये सारे G20 के सदस्य हैं। इसके वेटेज को अगर समझें तो सकल विश्व उत्पाद का 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, विश्व की भूमि का 60% तथा वैश्विक जनसंख्या का 2/3 इतना बड़ा वेटेज रखता है ये G20। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संस्था है और कितना बड़ा इसका इम्पोर्टेंस होने वाला है ग्लोब में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि G20 में देशों की संख्या कितनी है? अगर देशों की संख्या कभी भी पूछे, हालांकि ये पूछा हुआ सवाल है, तो देशों की संख्या अगर कभी भी पूछे तो देशों की संख्या है इसमें 19। ठीक है, देशों की संख्या 19 पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक यूरोपियन यूनियन प्लस अभी 2023 में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। तो देशों की संख्या पूछे तो 19। कुल सदस्य देशों की संख्या 19 है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में जाने से पहले इसके लिए एक ट्रिक है जिसे आप देख लें। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। इसमें पूरे 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो G फॉर जर्मनी हो, U फॉर USA हुआ, R फॉर रसिया हुआ, U फॉर UK, ग्रीन कलर में J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, सीता S फॉर सऊदी अरबिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया। आगे अर्जेंटीना और ब्राज़ील। फिर SSC मीन्स साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा। उसके बाद आगे FCI मीन्स फ्रांस, चाइना एंड इटली। उसके बाद में M फॉर मैक्सिको, A फॉर अफ्रीकन यूनियन और E फॉर यूरोपियन यूनियन। तो ये कुल मिला के सभी सदस्यों का नाम है। इसमें सदस्य देश और अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो G20 समूह में जो आधिकारिक भाषा है वो है आपका C, इंग्लिश, फ्रेंच and Spanish. Official languages of G20 summit: English, French and Spanish.
आगे बढ़ते हैं। G20 समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। तो इसका मुख्यालय, G20 समूह का अगर मुख्यालय हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि इसका काम करते हैं ट्रोइका। आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ट्रोइका क्या होता है। तो G20 समूह का मुख्यालय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह का मुख्यालय नहीं है, ट्रोइका इसका सारा काम संभालती है। अगला सवाल है, G20 की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, अब यहाँ सवाल बैठक है ना। स्थापना तो हो गया 1999 में, लेकिन बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 2008 से, यानी G20 की सबसे पहली बैठक जो हुई है वो 2008 में हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, फर्स्ट G20 शिखर सम्मेलन, जो पहला G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में, कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ठीक है, ये पहली मीटिंग थी इसकी। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ था 2009 में, और 2009 और 10 दो ऐसे वर्ष होंगे जब G20 की मीटिंग दो बार होगी। तो एक मीटिंग लंदन में हुआ और दूसरा USA में हुआ। उसी तरह से तीसरा शिखर सम्मेलन जो 2010 में हुआ था, पहला मीटिंग इसका कनाडा में और दूसरा दक्षिण कोरिया में, यहाँ भी 2 बार हुआ है। तो ये 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जब G20 की मीटिंग 2 बार आयोजित की गई है। उसके आगे देख लेते हैं हम लोग 17वीं शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ था, ये इंडोनेशिया में हुआ था। 18वीं शिखर सम्मेलन 2023 ये भारत में हुआ है, और ये भारत का सबसे पहला ही मौका है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 19वां होने वाला जो है वो 2024 में, वो ब्राज़ील में होना है, और 20वां 2025 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में होना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और उसके डिटेल, और इसको तो विशेष करके आप देखिएगा जब 2 बार हुआ है। ठीक है, तो 2009 और 10 ऐसे समय हैं जब G20 की मीटिंग वर्ष में 2 बार हुई। चलिए आगे बढ़ते। G20 के वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो आज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो G20 की वर्ष में एक मीटिंग होती है। मैंने बताया आपको पिछले स्लाइड में कि 2009 और 2010 ऐसा समय रहा था जब G20 की 2 बैठकें हुई थी, लेकिन अभी एक ही बैठक होता है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, G20 की बैठक मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यहाँ टाइप्स का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 2 प्रकार की बैठक होती है, एक को वित्त ट्रैक का बैठक कहते हैं और दूसरे को शेरपा ट्रैक का बैठक कहते हैं। वित्त ट्रैक में सभी देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर शामिल होंगे इसमें। शेरपा ट्रैक में सभी देशों के शेरपा वित्त के अलावा अन्य सभी विषयों पर चर्चा हेतु एकत्रित होते हैं। इन दोनों के अलावा भी विभिन्न बैठकें विभिन्न विषयों के लिए होती है। फाइनल मीटिंग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की होती है। ठीक है, तो बैठकें 2 प्रकार की, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में वित्त से संबंधित मामलों को, और वित्त के अलावा जितने भी मामले होंगे वो सभी शेरपा ट्रैक में। आगे बढ़ते हैं। G20 में शामिल देशों को कितने ग्रुप में विभाजित किया गया है? तो G20 में पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि 19 देश हैं, एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो इन सभी 19 देशों को कुल 5 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। G20 के सभी देशों को विभिन्न 5 ग्रुप में विभाजित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, ये ग्रुप नंबर 4 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि भारत किस ग्रुप का सदस्य है। तो भारत ग्रुप 2 का सदस्य है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडिया है, रसिया है, साउथ अफ्रीका और टर्की। ठीक, तो ये हैं ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं। G20 में भारत
किस ग्रुप का हिस्सा है। आ गया सवाल। तो अभी हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में कि भारत ग्रुप 2 का हिस्सा है, और इस हिस्से में, इस ग्रुप में इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की शामिल है। G20 समूह में भारत ग्रुप 2 का हिस्सा है। ग्रुप 2 में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा तुर्की शामिल है। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह में भारत कब शामिल हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत कब शामिल हुआ था? G20 की तो स्थापना हो गई थी 1999 में, राइट। और 1999 में स्थापना हुई, तो इसके बाद इसमें भारत जो सदस्य बना है इसका, तो भारत इसका सदस्य स्थापना वर्ष से ही है। जब से G20 की स्थापना हुई है तब से भारत इसका सदस्य, यानी कि भारत G20 समूह का सदस्य बना है 1999 से। भारत G20 समूह का सदस्य, इसके स्थापना वर्ष 1999 से ही है। आगे बढ़ते हैं। G20 की बैठक वर्ष में 2 बार कब हुई थी? अगर आपको याद हो, हम लोगों ने चर्चा किया है 2009 और 2010। ये 2 वर्ष ऐसे रहे थे जब G20 की मीटिंग वर्ष में 2 बार हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन 2009 लंदन एंड USA 2 बार। G20 शिखर सम्मेलन 2010 कनाडा एंड साउथ अफ्रीका 2 बार। अगला सवाल, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी, होस्टिंग किस देश ने की है? तो इसका जवाब सब लोग जानते होंगे, हमारा प्यारा भारत। तो इस बार भारत का ऐसा पहला मौका है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। आइए इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसका लोगो खिलता हुआ कमल है, ब्लूमिंग लोटस, और इस ब्लूमिंग लोटस यानी लोगो का अनावरण किया है गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने। कमल की 7 पंखुड़ियाँ, अगर इस तस्वीर को आप देखें, इसमें पंखों को गिने तो आपको 7 पंख दिखाई देंगे, है ना। तो ये कमल की 7 पंखुड़ियाँ जो है 7 महादेशों को, तथा इसमें शामिल 4 रंग आप देख सकते हैं, केसरिया, हरा, ये ग्लोब में सफ़ेद और ये नीला, ठीक है। तो इसमें शामिल 4 रंग जो है भारतीय तिरंगे को दर्शाता है। कमल के ऊपर ग्लोब है ना, पूरी धरती। तो कमल के ऊपर ग्लोब को रखा गया है, और आप ध्यान से देखें तो इस ग्लोब के केंद्र में भारत को रखा गया है, तो जिसके केंद्र में भारत को दिखाया गया है। नीचे में देवनागरी लिपि में भारत तथा रोमन लिपि में इंडिया अंकित है। ये यहाँ देखें, देवनागरी और रोमन, ठीक है। ये कौन से संस्करण की मीटिंग थी 2023 में? तो 18वें संस्करण की मीटिंग है। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में इसे 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर कहेंगे। इस वसुधैव कुटुंबकम को कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समय तो 9 से 10 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया है। स्थान, इसका स्थान है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने पहली बार कब की थी? वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू नाउ। 2023, है ना। ये भारत का पहला ही मौका है जब भारत ने इसका मेजबानी किया है, या भारत में पहली बार इसकी होस्टिंग की गई है। 2023 भारत का पहला मौका था जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के 18वें संस्करण की मेजबानी की। अगला सवाल, G20 के 18वें संस्करण की बैठक भारत में कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली, ताजमहल आगरा यूपी, या भारत मंडपम नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है भारत मंडपम न्यू दिल्ली, और ये भारत मंडपम का फोटो आप देख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ डिटेल। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम, जिसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर
IECC के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को किया। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। अगले सवाल, G20 के आयोजन स्थल भारत मंडपम के सामने स्थापित नटराजन की प्रतिमा की हाइट कितनी है? आप अगर भारत मंडपम पीछे फोटो अगर देखें तो इसके सामने ये नटराजन की मूर्ति लगी हुई है ना। तो G20 के आयोजन स्थल पर भारत मंडपम के सामने स्थापित नटराजन की प्रतिमा की हाइट कितनी है? इसका हाइट बताना है, ठीक है। तो इसकी हाइट है 28 फीट, 28 फीट। इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें, तो ये नटराजन की मूर्ति जो है अष्टधातु से बनी हुई है, जिसमें सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 19 टन होने वाला है, इसका वजन 19 टन है तथा इसका हाइट यानी ऊंचाई है 28 फीट। और यही सवाल था हमारा। इसे मोम कास्टिंग की ढलाई तकनीक से बनाया गया है तथा इसकी कीमत जो है 10 करोड़ होने वाली है, 10 करोड़ है, सॉरी। तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाया गया है। यह भगवान शिव की सृजन और विनाश की शक्ति तथा चोल वंश के पतन को दर्शाता है। यह नटराजन से संबंधित कुछ फैक्ट। अगला सवाल, G20 समूह के 18वें संस्करण के बैठक में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है? पड़ोसी देश, तो ये बांग्लादेश है हमारा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भारत का एकमात्र पड़ोसी देश इसमें शामिल हुआ या उसको बुलावा भेजा गया था, जिसका नाम है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। G20 में 2023 के ट्रोइका में कौन कौन देश शामिल है? तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रोइका के बारे में बता दूं। ट्रोइका का जो कॉम्बिनेशन है इसको आप ऐसे देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कैसे? तो अभी प्रेजेंट यानी 2023 मान के चलें, तो 2023 में इसका आयोजन किसने किया? इंडिया ने। 2022 में इसका आयोजन किसने किया था? इंडोनेशिया ने। और 2024 में इसका आयोजन कौन करेगा? तो 2024 में इसका आयोजन करेगा ब्राज़ील, ठीक है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन मिल करके तीनों देश जो होते हैं, ये तीनों मिल करके कहलाते हैं ट्रोइका, ठीक है। अब जैसे आगे अगर इसको बढ़ा लें, जैसे 2025 तक लेकर के अगर चले इसको, तो 2025 में इसका आयोजन कहाँ होना है? साउथ अफ्रीका में। तो जैसे ही 2025 आएगा तो ये इंडोनेशिया इससे बाहर हो जाएगा, इस ट्रोइका से बाहर हो जाएगा, और इसमें शामिल कौन हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। यानी कि ब्राज़ील में होने वाला जो इवेंट है 2024, तो उसका पास्ट इंडिया हो जाएगा, प्रेजेंट ब्राज़ील हो जाएगा और फ्यूचर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रोइका कन्वर्ट होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन सवाल ये है कि वर्तमान में ट्रोइका में कौन कौन शामिल है। तो आप देख लीजिए, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राज़ील। तो ये है हमारा सही जवाब। ये देख सकते हैं यहाँ इंडोनेशिया 2022 जो मैंने आपको बता दिया, इंडिया 2023 और ब्राज़ील 2024। ये वर्तमान ट्रोइका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। G20 समूह के 18वें संस्करण के बैठक के भारतीय शेरपा कौन है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले तो मैं बता दूं कि शेरपा होता क्या है, शेरपा को समझते हैं हम लोग पहले। तो ये शेरपा शब्द जो है ये नेपाल से लिया गया है, ठीक है। और कहा जाता है कि नेपाल के
तराई क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्रकार की जाति या प्रजाति रहती है जिसको शेरपा कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि ये पर्वतों पर बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं, चढ़ने में बहुत कुशल होते हैं। और यहाँ तक कि जितने भी पर्वतारोही जाते हैं पर्वतों की चढ़ाई करने के लिए, तो इनके मदद के बिना वो चढ़ नहीं पाते। तो यहाँ से शब्द शेरपा लिया गया है, और शेरपा का मतलब है ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला। ठीक है, तो अब शेरपा होता क्या है इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो शेरपा होता है जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं उन सभी देशों के एक सिंगल प्रतिनिधि देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें शेरपा की संज्ञा दी जाती है। तो जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के शेरपा इस बार हैं अमिताभ कांत। ठीक है, ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं। इससे पहले वो नीति आयोग के CEO थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। और इनसे पहले पीयूष गोयल शेरपा थे जो वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। G20 के 18वें संस्करण की बैठक जो भारत में हुई, इसमें किसे इस ग्रुप का 21वां सदस्य घोषित किया गया है? तो ये जो 2023 में जो भारत में मीटिंग हुई है इसमें एक नए सदस्य को जोड़ा गया है और उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं अजाली असौमनी। अफ्रीकन यूनियन में शामिल कुल देशों की संख्या है 55। तो ये 55 देशों का एक यूनियन है अफ्रीका का, और ये इस बार शामिल हुआ है G20 में। तो इस सब सवाल अब घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, कौन से संस्करण में जुड़ा है, किस देश में हो रहा था मीटिंग, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये है अजाली असौमनी। अगला सवाल, G20 समूह के 19वें संस्करण की बैठक 2024 में कहाँ होगी? तो 2024 में मीटिंग इसकी होनी है, कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ब्राज़ील में। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। G20 समूह के 18वें संस्करण की बैठक में रूस के प्रतिनिधि कौन थे? तो रूस से जो व्लादिमीर पुतिन साहब थे वो नहीं आ सके थे, तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर सार्गेई लावरोव साहब पहुँचे थे भारत में इस G20 के 18वें संस्करण की मीटिंग में। और ये हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। G20 समूह के 18वें संस्करण की बैठक में चीन के प्रतिनिधि, चीन से भी शी जिनपिंग साहब नहीं आ पाए थे, और इनके प्रधानमंत्री ली क्वांग, चीन के प्रतिनिधि ली क्वांग पहुंचे थे। अगला सवाल है, 9 दिसंबर 1922 को G20 समूह के प्रथम शेरपा मीटिंग कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होना है। प्रथम शेरपा मीटिंग उदयपुर राजस्थान में हुआ है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें, उदयपुर राजस्थान 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 2022 में पहला शेरपा मीटिंग हुआ था। उसके बाद कुमारकोम कोयट्टम केरला में 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, जो कि दूसरी शेरपा मीटिंग थी। उसके बाद हम्पी कर्नाटका 13 से 16 जुलाई 2023 तीसरी मीटिंग, और चौथी मीटिंग मेवात के हरियाणा में। ऑल शेरपा मीटिंग इज चेयर्ड बाय इंडियन शेरपा मिस्टर अमिताभ कांत। और ये जितनी भी ये 4 मीटिंग हुई है इसकी अध्यक्षता किए हैं भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने। आगे बढ़ते हैं। 22 से 23 जून 2023 को G20 समूह के L20 की मीटिंग कहाँ हुई है? L20 मीन्स लेबर 20। तो लेबर 20 की मीटिंग हुई है पटना, बिहार में। इसका शुभारंभ बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। पटना के ज्ञान भवन सभागार में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
2023 के G20 समूह के देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है आपके पटना बिहार में। इसका थीम था टुगेदर वी आर्ट। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक हुई थी बेंगलुरु, कर्नाटका में। इससे संबंधित कुछ चीज़ें। इस बैठक की अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा और इसका सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा किया गया। पहली मीटिंग हुई थी 22 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में। दूसरी मीटिंग 12 से 13 अप्रैल 2023 वाशिंगटन डीसी में। और तीसरी मीटिंग 17 से 18 जुलाई 2023 गांधीनगर, गुजरात में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देखें। आगे हम लोग कुछ प्रमुख मीटिंग और उसके आयोजन स्थल की बात कर लेते हैं फटाफट। तो G20 शेरपा बैठक। तो शेरपा की पहली मीटिंग उदयपुर में, दूसरी कुमारकोम, तीसरी हम्पी और चौथी मेवात में। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक। तो पहली बेंगलुरु में, दूसरी वाशिंगटन डीसी में और तीसरी गांधीनगर, गुजरात में। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, विकास कार्य समूह की बैठक। पहली मुंबई में, दूसरी कुमारकोम में, तीसरी गोवा में। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, पहली बेंगलुरु में, दूसरी चेन्नई में, तीसरी कोच्चि में और चौथी रायपुर में। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन की पहली बैठक कोलकाता में, दूसरी हैदराबाद में और तीसरी बाली, इंडोनेशिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में, दूसरी विशाखापट्टनम में, तीसरी ऋषिकेश में। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में, दूसरी गोवा में, तीसरी हैदराबाद और चौथी गांधीनगर। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक चंडीगढ़ में, दूसरी पेरिस में और तीसरी गोवा में। इन सभी को सिर्फ देख लेना है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस देख लीजिएगा इसको 2 बार 4 बार, बस आपका काम हो जाएगा। लीडिंग एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई है वाराणसी, यूपी में। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस हुआ है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। वीमेन 20 बहुत इंपॉर्टेंट, वीमेन 20 की बैठक हुई है संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई है वो हुई है लक्षद्वीप में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक चेन्नई में, दूसरी अमृतसर में, तीसरी भुवनेश्वर में और चौथी पुणे में। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, रोजगार कार्य समूह, पहली जोधपुर में, दूसरी गुवाहाटी में, तीसरी जेनेवा स्विट्जरलैंड में और चौथी इंदौर में। अगला है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप एंड टूरिज्म मिनिस्टर, पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में और तीसरी मुंबई में और फाइनली चौथी गोवा में हुई है। आप बस इसे देखिएगा और ख़ास करके जो आपके स्टेट का है उसको तो बढ़िया से देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में, तीसरी मुंबई में और चौथी चेन्नई में। अगला है डिजिटल इनोवेशन अलायंस की बैठक हुई है बेंगलुरु में। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक लखनऊ में, दूसरी हैदराबाद में और तीसरी पुणे में। अगला है
कल्चर वर्किंग ग्रुप संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी भुवनेश्वर में और तीसरी हम्पी में। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स विदेश मंत्रियों की बैठक, तो ये हुई है नई दिल्ली में। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, इसकी बैठक हुई है गुरुग्राम हरियाणा में और ऋषिकेश उत्तराखंड में दूसरी बैठक। सस्टेनेबल फिनांस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है गुवाहाटी आसाम में, दूसरा उदयपुर राजस्थान में और तीसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगला है ट्रेड एंड इन्वेस्ट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मुंबई, दूसरी बेंगलुरु, तीसरी केवडिया गुजरात और चौथी जयपुर राजस्थान। अगला है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक इंदौर में, दूसरी चंडीगढ़ में और तीसरी हैदराबाद में। आर्ट एग्जीबिशन यानी कि कला प्रदर्शनी पटना बिहार में। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह ग्रुप की पहली बैठक गांधीनगर में, दूसरी मुंबई में और तीसरी चेन्नई में। दैट्स ऑल। थैंक यू दोस्तों। मैंने कोशिश किया कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकें या जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकें उसको फ्रेम किया है, बनाया है और उसमें मैक्सिमम फैक्ट्स को डालने का कोशिश किया है। आप एक बार ना हो, 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लें, और ख़ास करके जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम्स होने हैं आपके लिए सबसे हॉट केक होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप बहुमूल्य समय देने के लिए, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह का कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि ये पहला अनुभव है हमारा, किसी तरह की त्रुटि रह जाए तो क्षमा करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।